हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर, जिस पर आज हम बात करेंगे नोबेल प्राइज के बारे में। नोबेल प्राइज की शुरुआत कैसे हुई, इसका इतिहास क्या है और इसको क्यों शुरू किया गया, और फिर जो है यह किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, और 2 बार नोबेल पाने वाले व्यक्तियों के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। क्योंकि इस तरीके प्रश्न पूछे जाने लगे कि वह व्यक्ति कौन सा जिन्होंने 2 बार नोबेल पाया है, तो उनके बारे में जो हम विशेष चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ यह देखेंगे कि एशिया में सबसे पहले नोबेल किनको मिला, शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और फिजिक्स के क्षेत्र में, और फिर भारत में जो है कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनको नोबेल मिला। तो इन सारी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। चूंकि फिर का एग्जाम होने वाला है और एलटी ग्रेड, जीआईसी और यूपीएसआई के एग्जाम होने वाले हैं, तो इन सबको देखते हुए यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको हमें बड़े ढंग से और ध्यान से पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें इसके सामान्य परिचय के बारे में, क्योंकि नोबेल को शुरू करने वाले जो अल्फ्रेड नोबेल ही थे, और वह डायनामाइट की खोज करने के बाद वो नहीं चाहते थे कि उन्हें जो है दुनिया विस्फोटक के रूप में जाने, इसलिए उन्होंने अपनी अधिकतर संपत्ति को जो है लोक कल्याण में काम करने वाले लोगों के प्रति जो है समर्पित कर दिया। फिर मृत्यु से पहले उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति, या यूं कहे अपनी अधिकांश संपत्ति जो है मानव कल्याण के लिए समर्पित कर दी, ताकि दुनिया उन्हें जो है विस्फोटक के रूप में न जाने। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सामान्य परिचय की बात करते हो, इनका जन्म जो है 21 अक्टूबर 1833 स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। ये स्वीडन के जो है निवासी थे। इनकी मृत्यु की अगर हम बात करें तो 10 दिसंबर सैन रेमो इटली में हुआ था। ठीक है, इनका इनाम जो इन्होंने मिला था वह जॉन फ्रिट्ज मेडल था। किताबें इन्होंने जो लिखी थी वो नेमेसिस अल्फ्रेड नोबेल हिज लाइफ एंड वर्क। ठीक है, इन्होंने इस किताब को लिखी थी। फिर भी कभी आपसे यह प्रश्न पूछ ले कि अल्फ्रेड नोबेल द्वारा जो बुक लिखी गई उसका नाम क्या है, तो आप ध्यान रखिएगा नेमिस है। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल इज लाइफ एंड वर्क। ठीक है, इनकी राष्ट्रीयता क्या थी, तो इनकी राष्ट्रीयता थी वह स्वीडिश नागरिक थे। पिता का नाम जो था हैम्यूअल नोबेल एंड्रिएट नोबेल। ठीक है, इनके माता पिता का नाम ये है। ठीक, और ये जो है नोबेल अल्फ्रेड नोबेल जी। ठीक, इन्होंने जो है डायनामाइट की खोज की, और इसके बाद इनको यह लगा कि दुनिया जो है मुझे विध्वंसक के रूप में जाने की, विस्फोटक के रूप में जाने की, और यह मैं नहीं चाहता। इसलिए उन्होंने जो है अपनी अधिकांश संपत्ति मानव कल्याण के लिए जो है समर्पित कर दी। अपनी वसीयत में लिख दिया कि जो मानव कल्याण के लिए काम करेगा उसको जो है मेरे नाम से, या यूं कहे, नोबेल प्राइज दिया जाएगा। ठीक है, नोबेल पुरस्कार के इतिहास की बात करें तो यह जो है 10 दिसंबर को दिया गया सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि उनकी मृत्यु भी 10 दिसंबर को हुई, और इसी दिन जो है यह जो है पुरस्कार दिया जाने लगा। ठीक है, नोबेल पुरस्कार का इतिहास। स्थापना की अगर हम बात करें तो अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के महान वैज्ञानिक, रसायन इंजीनियर और डायनामाइट का आविष्कारक थे। वे नहीं चाहते थे कि लोग उन्हें केवल विस्फोटक बनाने वाले वैज्ञानिक के रूप में याद रखें। इसलिए जो है उन्होंने अपनी अधिकतर संपत्ति जो है मानव कल्याण के नाम कर दी। ठीक है, और फिर जो है इन्हीं वसीयत के नाम से जो है हर साल जो है नोबेल दिया जाने लगा। ठीक है, और सबसे पहले जो नोबेल मिला था वह मैडम क्यूरी को मिला था। तो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको जो है सबसे पहले नोबेल मिला था। ठीक, इसलिए उन्होंने अपनी वसीयत में अपनी अधिकांश संपत्ति मानवता कल्याण के लिए, ध्यान रखिएगा, समर्पित कर दी। 27 दिसंबर 1895 को पेरिस में लिखी गई उनकी अंतिम वसीयत के अनुसार उनकी संपत्ति से हर वर्ष उन लोगों को जो है पुरस्कार दिए जाएंगे जिन्होंने मानवता के हित में जो है असाधारण योगदान दिया। ठीक है, उन्होंने अपनी संपत्ति में यह लिख दिया था कि मेरी संपत्ति से जो है मानव हित के लिए जो काम करेगा उनको पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, प्रथम पुरस्कार की अगर हम बात करें तो अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु 10 दिसंबर को हुई थी, यह ध्यान रखिएगा, और इसी दिन जो है नोबेल दिया जाता है। ठीक, उनकी वसीयत के आधार पर 1901 में जो है नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत की जाती है। तो यह तिथि भी याद रखिए कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है। ठीक है, और पहले पुरस्कार की हम बात करें तो किन क्षेत्रों में दिया जाता था, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सबसे पहला पुरस्कार मिला था नोबेल का 1903 में, वह जो है मैडम क्यूरी को दिया गया था। ठीक है, और उसके बाद जो है 1911 में फिर उन्हें मिला। पहले पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे, हालांकि वर्तमान में ही 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। वह इसमें इकोनॉमिक जुड़ा है। ठीक है, भौतिकी, रसायन, शारीरिक विज्ञान, चिकित्सा मतलब फिजियोलॉजी, और मेडिसिन, साहित्य, पीस। ठीक है, ये 5 क्षेत्र। इसके बाद जो इकोनॉमिक बाद में जुड़ा 1968, और फिर 1969 से जो है उसके भी नोबेल पुरस्कार दिए जाने लगे। अगर हम विस्तार की बात करें तो 1968 में स्वीडन के स्वेरिजेस रिक्सबैक, इसको याद रखिएगा, इसका नाम जो है, इसको आप इकोनॉमी का नोबेल बोलते हैं,
वो इसी नाम से शुरू किया गया था, ठीक है। आर्थिक विकास इकोनॉमिक्स का पुरस्कार शुरू किया गया, जिसे भी नोबेल पुरस्कार की श्रेणी में माना जाता है, ठीक है। अब जो है कुल 6 क्षेत्रों में जो है नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। अगर हम विशेषताओं की बात करें तो नोबेल पुरस्कार हर वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि में प्रदान किया जाता है। यह ध्यान रखिएगा कब दिया जाता है, तो वह सबसे महत्वपूर्ण जो तारीख है वो 10 दिसंबर है। मतलब हर वर्ष जो नोबेल 10 दिसंबर को दिया जाता है। विज्ञान व साहित्य के पुरस्कार स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं, जबकि शांति का पुरस्कार जो है ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है, ठीक है। प्रत्येक पुरस्कार में स्वर्ण पदक, प्रमाण पत्र और नगद राशि दी जाती है, ठीक है। मतलब 5 जो नोबेल पुरस्कार है वह जो है स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, लेकिन जो शांति का पुरस्कार है वह स्टॉकहोम में नहीं दिया जाता। इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। वह जो है ओस्लो नॉर्वे की राजधानी पर जो है दिए जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिए शांति का पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, तो वह है ओस्लो नॉर्वे की राजधानी में दिया जाता है। बाकी 5 पुरस्कार जो है वह स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, ठीक। वह व्यक्ति जिन्होंने 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला और प्रथम नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भी ये कौन थे, मैडम क्यूरी थे, ठीक है। तो याद रखिएगा मैडम क्यूरी 1903 में इन्हें फिजिक्स क्षेत्र में रेडियो धर्मिता की खोज के लिए मिला। दूसरी बार जो इन्हें 1911 में मिला रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है। रेडियम और पोलोनियम तत्वों की खोज के लिए इन्हें जो है नोबेल मिला, ठीक है। लिनस पॉलिंग की अगर हम बात करें तो इनको भी 2 बार जो है नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है। पहली बार जो है 1954 में रसायन विज्ञान के लिए और दूसरी बार 1962 में जो है शांति के लिए। यह पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जो है 2 अलग अलग क्षेत्रों में 2 बार नोबेल जीता और दोनों बार अकेले जीता। मतलब इन्होंने किसी के साथ अपने यह नोबेल साझा नहीं किया, ठीक है। फिर हम तीसरी बात करें तो जॉन बार्डीन की बात कर लेते हैं। इन्होंने जो है 1956 में भौतिकी के क्षेत्र में मिला ट्रांजिस्टर के आविष्कारक के रूप में, ठीक है। और दूसरी बार जो है 1972 में मिला फिजिक्स के क्षेत्र में। इन्होंने सुपर कंडक्टिविटी के सिद्धांत को खोजा, ठीक है। वो एकमात्र व्यक्ति जिन्हें 2 बार भौतिकी का जो है नोबेल मिला, ठीक है। यह भी बात इन पर ध्यान रखिएगा। फ्रेडरिक सेंगर की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है 1958 में रसायन विज्ञान प्रोटीन की संरचना की खोज पर मिला था, ठीक है। और दूसरी बार जो है 1980 में मिला था रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। डीएनए सीक्वेंसिंग तकनीकी के विकास में योगदान के लिए उन्होंने मिला और इन्हें जो है ये पहले व्यक्ति हैं जिन्हें दोनों बार जो है रसायन के क्षेत्र में नोबेल मिला, ठीक है। कार्ल बेरी सालिस की अगर हम बात करें तो इन्हें जो है 2 बार नोबेल मिला, वो भी केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला। पहली बार जो है 2001 में और फिर 2022 में मिला दोबारा, ठीक है। और दोनों बार रसायन के क्षेत्र में मिला। साहित्य के क्षेत्र में अगर हम बात करें, एशिया के अंदर साहित्य के क्षेत्र में जो सबसे पहले नोबेल मिला और भारत के अंदर तो ये है ही हम पहले व्यक्ति जिन्हें 1913 में पहला नोबेल मिला, वह थे हमारे गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी, ठीक है। साहित्य लिटरेचर में रविन्द्रनाथ टैगोर भारत से हैं और यह एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें सबसे पहले एशिया में नोबेल मिला, ठीक है। उनकी कृति गीतांजलि के लिए तो पहले एशियाई और पहले गैर यूरोपीय नोबेल विजेता थे, ठीक है। इससे पहले जो सब यूरोप के होते थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिलता था, ठीक है। फिर अगर हम बात करें सीवी रमन जी को 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला भौतिकी क्षेत्र में। कारण क्या था, उन्होंने यह पुरस्कार रमन इफेक्ट्स की खोज के लिए दिया गया। यह प्रभाव तब होता है जब प्रकाश किसी पारदर्शी पदार्थ जैसे पानी कांच से गुजरता है तो उसकी किरणें अपने मूल पथ से थोड़ी बदल जाती है, ठीक है। और उनकी तरंग धैर्यता वेवलेंथ भी बदल जाती है। मतलब जब कोई किरण पानी से या कांच से गुजरती है तो वह जो है अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाती है, ठीक है। और उसकी वेवलेंथ भी बदल जाती है। इसी खोज के लिए जो है इनको नोबेल पुरस्कार मिला 1930 में, ठीक है। इस खोज ने यह समझाने में बहुत मदद की कि प्रकाश और पदार्थ के बीच कैसा परस्पर क्रिया होती है, ठीक है। सीवी रमन पहले भारतीय वैज्ञानिक और पहले एशियाई, ध्यान रखिएगा पहले भारतीय वैज्ञानिक तो है ही है जिन्होंने भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता और यह एशियाई भी है पहले, ठीक है, जिन्हें भौतिकी के क्षेत्र में पहला नोबेल मिला। भारत और भारतीय मूल के जो लोग हैं जिनको नोबेल मिला उस पर भी हम चर्चा करते हैं और देखते हैं कितने लोगों जो है अब तक नोबेल पुरस्कार मिला हुआ। कुल 9 लोग हैं जिनको अब तक नोबेल पुरस्कार मिला। वो भारत है और भारतीय मूल के हैं और भारतीय नागरिक हैं या नहीं अलग बात है, ठीक है। भारत भारतीय मूल के नोबेल विजेता, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य में 1913, सीवी रमन भौतिकी क्षेत्र में 1930, हरगोविंद खुराना चिकित्सा क्षेत्र में 1968, मदर टेरेसा शांति क्षेत्र में 1979, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भौतिकी क्षेत्र में 1983, ठीक है। भारतीय मूल के ये अमेरिकी नागरिक हैं। अमृत सेन अर्थशास्त्र में 1998, इनको साझा रूप से मिला पाकिस्तान के जो है अर्थशास्त्री के साथ। वेंकटेश रमन
रामकृष्ण जो है रसायन के क्षेत्र में 1909 में मिला। ठीक है, भारतीय मूल के ब्रिटेन अमेरिका जो है ये नागरिक है। कैलाश सत्यार्थी को जो है 2014 में मिला शांति के लिए, और यह भी साझा रूप से मिला। इनको पाकिस्तान के जो मलाला यूसुफजई हैं उनके साथ में यह पुरस्कार मिला। अभिजीत बनर्जी अर्थात 2019 में भारतीय मूल के अमेरिकन नागरिक है। ठीक है, ये मतलब कुल जो है भारत और भारतीय मूल के लोगों को, मतलब कुल 9 लोगों को यह जो है नोबेल पुरस्कार मिला जो भारत और भारतीय मूल के। ठीक है, तो इनसे जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो कई बार हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए जो है इन सारी चीजों को आप ढंग से देखिएगा और लगातार रिवीजन करते रहिएगा। फिर हम करंट की अगर हम बात करें, क्योंकि अभी 2025 के नोबेल पुरस्कार नहीं दिए गए, तो करंट के हिसाब से 2024 के इंपॉर्टेंट है, तो उस पर एक नजर डालते हैं। 2024 में नोबेल पुरस्कार विजेता, ठीक है, अगर हम बात करें तो पहले जो भौतिकी क्षेत्र में बात करते हैं जॉन जे हॉपफील्ड है, उन्हें जो है मिला। फिर दूसरे व्यक्ति हैं वो जेफरी हिल्टन है। इन्हें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के साथ जो है मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाले बुनियादी खोज और आविष्कारों के लिए जो है सम्मानित किया गया। मतलब इन्होंने जो खोज की है वह है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, इसके लिए इन्हें जो है 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला। अगले व्यक्ति के बारे में हम नजर डालते हैं तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र के बारे में अगर देखें तो डेविड बेकर, ठीक है, ये क्या है, कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए इन्हें नोबेल मिला। मतलब ये जो है साथ में इनको नोबेल मिला, अकेले नहीं मिला। डेमिस हैवियस, ठीक है, और जॉन जम्पर को प्रोटीन स्ट्रक्चर्स और प्रिडिक्शंस के लिए नोबेल दिया गया। फिर अगर हम बात करें चिकित्सा के क्षेत्र में फिजियोलॉजी और मेडिसिन के बारे में किसको मिला, तो विक्टर एम्ब्रास है और गैरी रुवाकुन है। माइक्रो आरएनए की खोज और इसके पोस्ट ट्रांजिशनल जीन रेगुलेशंस में भूमिका के लिए जो है इन्हें नोबेल मिला। ठीक है, साहित्य की अगर हम बात करें तो यह एक महिला को मिला जिनका नाम हांग कान है। ठीक है, इन्हें जो है साहित्य का पुरस्कार मिला। 2024 में जो शांति का नोबेल है वह जापान के एक संगठन को मिला है जिसका नाम निहोन हिदांकियो है। इन्होंने जो है नागासाकी में जो अमेरिका के द्वारा बम गिराए गए थे उसके जो प्रभाव को कम करने के लिए उन्होंने काम किया, जिसके चलते इस संगठन को शांति का नोबेल 2024 का दिया गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।